ऐसा लग रहा है कि आपकी दुकान में किसी ने कुछ कर दिया, किया किसी ने कुछ नहीं है। ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आपकी दुकान में आकर बैठता है जिसकी पैर बहुत भारी है, जिसकी नकारात्मक शक्तियाँ आपको ऐसा लगता है कि फैल रही है। ना ही आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति का आना जाना है, परंतु पता नहीं क्यों दुकान नहीं चलती। घर पे कोई छोटा सा व्यवसाय किया है आपने, वो नहीं चलती। आपके जीवन में कोई अन्य समस्या नहीं है, परंतु धन वाली जो समस्या है, सारी बातें उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। धन नहीं है आपके पास, धन होगा भी नहीं, और पहले भी धन नहीं था। अर्थात आप गरीब थे, अभी भी गरीब है, और लगता है कि भविष्य में भी आप गरीब ही रहने वाले हैं। जब ऐसी बातों से मन घिर जाए, लगे कि मैं परिश्रम तो बहुत करूंगा, परंतु मेरे परिश्रम का उचित फल ना आज तक मुझे मिला है और ना भविष्य में मिलेगा। होता है ना, कभी कभी छोटी सी आपने दुकान खोली, थोड़ा सी पूंजी लगाई, दुकान चलने लगी, फिर आपने उसी से कमाया, दुकान को बड़ा किया, फिर उसमें बहुत पूंजी लगाई। दुकान तब चलती थी जब कुछ नहीं था दुकान में, अंधेरा सा लगता था, एक पर एक सामान आप चढ़ा कर रखते थे, बैठने की भी सही जगह नहीं थी। अब आपका दुकान मॉड्यूलर है, बहुत सारी पूंजी आपने इन्वेस्ट कर दी है, बहुत सारे चमकीले लाइट लगे हुए हैं, सामान की क्वालिटी बदल गई है, सब कुछ बदल गया, लेकिन कस्टमर्स नहीं है। ये क्या हो गया? इससे अच्छी तो वो छोटी वाली पुरानी बेकार वाली दुकान थी, कमाई तो देती थी। ये इतनी सुंदर शोभे वाली दुकान है, परंतु बैठे रहते हैं, मक्खी मारते रहते हैं। घर में कई बार आपने प्रयास किया कि कोई छोटा सा व्यापार, कोई छोटा सा बिजनेस खोल लूँ जिससे कि कुछ खर्चा मेंटेन हो जाए, परंतु जब भी आपने कोई प्रयास किया वह सफल नहीं हुआ, आप फ्लॉप ही होते गए। आपसे खराब प्रयास करने वाले बेकार के आइडियाज से भी लोग पैसा कमा रहे हैं। आपके आइडियाज बहुत कीमती होते हैं, अच्छा सोचते हैं आप, ऊंचा सोचते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। क्या करें? घर में बहुत ताने पड़ते हैं, पत्नी कहती है तुम शुरू से बेकार हो, पहले भी नहीं कमाते थे, अभी भी नहीं कमाते हो। बच्चों की ज़रूरतें आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बच्चों का चेहरा बना रहता है आपसे, वो खुश नहीं है आपसे। आप अपने पुराने दिन याद करते हैं, कितने काबिल थे आप, कितना कमाने की क्षमता रखते थे आप। ऐसा लगता था आसमान से तारे तोड़कर ले आऊँगा, और अब मैं क्या हो गया हूँ, बैठा रहता हूँ, समय को काटता रहता हूँ। मॉर्निंग टू नाइट समय कट जाता है, 2 रुपये हाथ में नहीं आते। आपकी काबिलियत भी धीरे धीरे घटती जा रही है, आपकी क्षमता भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अब आप परेशान होते जा रहे हैं कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। जब बुद्धि काम करना छोड़ दे, मस्तिष्क काम करना छोड़ दे, तब ऐसी अवस्था में कार्य करता है एक ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, उसमें बहुत सारे कीमती मोती है। उसी से एक कीमती मोती लेकर आती हूँ आपके लिए, जो बहुत सरल होता है, सुलभ होता है, जिसमें कोई पैसे के खर्च नहीं होते, लेकिन असाधारण रूप से परिणाम देता है आपको। आपके अनगिनत सफलताओं के मैसेजेस, ईमेल मुझे आ रहे हैं, दीदी आपके बताए छोटे से उपाय ने मेरी दुकान की किस्मत बदल दी। किसी ने लिखा है कि मुझे अचानक से बहुत सारे पैसे की प्राप्ति हुई, वो पैसे मेरे ही थे, जादुई से कहीं से पैसे नहीं आएंगे। मेरे बताए किसी भी उपाय से ध्यान से सुन लीजिए कि यदि आप काम नहीं करते हैं, आप नौकरी नहीं करते हैं, आप दुकान खोलते ही नहीं हैं, और मेरे बताए एक नहीं 10-10 उपाय आप कर लीजिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर का गेट खोलेंगे और आपको एक बैग भर के पैसा मिलेगा ना। ऐसा चमत्कार होता होगा, मैं नहीं जानती हूँ, ऐसी मैं कोई जानकारी नहीं रखती हूँ जिससे मैं लोगों को भ्रमित कर दूँ। मेरे इस बताए उपाय को कीजिए, एक बैग भर के नोट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसे जारी रखना है, उसे छोड़ना नहीं है, ना उसमें कमी करनी है। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं करिए। ये जो मेरा ज्योतिषीय उपाय है ना, उसमें 4 चांद लगा देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको बल देगा, आपकी परिश्रम को और अधिक बलवान बनाएगा, और तब तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसे लिखने मात्र से जीवन की हर दुविधा सुविधा में बदल जाती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो पहुँचाना चाहती हूँ आपको, वह पहुँचे सीधे आप तक।
दुकान नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, हर आइडिया फ्लॉप कर जाता है, घर में कला हो रहे हैं, झंझट हो रहे हैं, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं आपसे, पत्नी झगड़ा कर रही है, आपका मन नहीं लगता। बार बार आप ये कहते हैं कि मन करता सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं, अकेले चला जाऊं, कहीं जंगल में रहूं, परंतु यहाँ लोगों के बीच नहीं रहूं। ऐसा मन आपका अशांत रहता है। समझ जाना, किसी ने तो कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है कि हवा में हो रही है ये सब, किसी ने तो किया है। अब कहाँ किया है, घर पे किया है, आप पे किया है, आपके परिवार के किसी सदस्य पे किया है, या दुकान पे किया है, नहीं पता। तब एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। धीरे धीरे पहले तो ये नकारात्मक चीजें खत्म होगी, घर शांत होगा, आपका मन शांत होगा, आपके घर में जो आपने छोटा मोटा सा भी कुछ बिजनेस किया है उससे अच्छी कमाई आने लगेगी, और दुकान क्या कहूँ कि कितनी चलने लगेगी। एक चीज बताती हूँ, सरसों होते हैं, सरसों 2 रंग के होते हैं, एक पीले एक लाल। लाल मतलब जैसे काले कहते हैं, बहुत ज्यादा कत्थई होते हैं इसलिए काला कहते हैं। सरसों के साइज की ठीक आधी साइज की होती है राई, बिल्कुल सरसों, लेकिन उसकी खुशबू ही अलग, उसकी चीज ही अलग। मैं बात सरसों की नहीं कर रही, मैं बात काली राई की कर रही हूँ। काली राई वो भी होती है लाल ही, काली कहने की होती है, वो बहुत ज्यादा रेड होती है, कत्थई होती है, इसीलिए उसे काली कहते हैं। वह नकारात्मकता को निकालने के लिए, भगाने के लिए एक अचूक चीज होती है। मैं क्या कहूँ कि वह क्या चीज होती है। आप शनिवार को काली राई एक छोटी सी कटोरी में भर लें, लेकिन कटोरी फुल कर दें, पूरा भर दें। अपनी दाहिनी मुट्ठी में एक मुट्ठी काली राई ले लें, बाएं हाथ की हथेली पर छोटी कटोरी रख दें, राई भरा हुआ, और हाथ में मुट्ठी में राई भर लें। शनिवार के दिन खाया पिया हो आपने, कोई बात नहीं, खाना खा लीजिए, आप नॉनवेज मत खाइए। जब भी कोई उपाय करे, कोई भी उपाय, खास करके धन से जुड़ी कोई उपाय, तो नॉनवेज खा के कभी ना करे, फिर कार्य नहीं करता है, अशुद्ध हो जाता है हमारा शरीर। किसी कारण से आपने खा लिया हो तो सर से पानी डालकर नहाइए, अवॉइड कीजिए, शनिवार को ना खाइए। हाथ में काली राई ले लीजिए और घर से प्रारंभ कीजिए। घर के कोने कोने में दाहिने हाथ से 2-4 दाने काली राई की गिराना प्रारंभ कीजिए, और बाएं हाथ में काली राई की एक कटोरी रखकर खुला रखें और उसे घुमाएं, जैसे दिया जलाकर घुमाते हैं ना पूरे घर में, बेडरूम में, बाथरूम में, टॉयलेट में, वॉशरूम में, किचन में, हॉल घर में, पूरे घर में घुमाएं। आप संपूर्ण घर के कोने कोने में वो काली राई हल्की हल्की छींटें और उस कटोरी को भी दिखाएं। और यह सेम प्रक्रिया आप अपनी दुकान में भी करें, वह भी शनिवार के दिन। दुकान में आप एक काली कटोरी में राई ले लें और सारे कोने में, डेस्क पे, जो काउंटर है, जो सामान है, सब पर छोटी छोटी काली राई छीट दें, झाड़ू वाड़ू के बाद, ताकि यह फिर न निकल जाए। शनिवार को संपूर्ण दिन, संपूर्ण रात्रि ये काली राई आपके दुकान पे, आपके घर पे छीटी हुई रहेगी। और ये जो कटोरी में आपने भरा, इसे भी किसी स्थान पर खुले में रख दें, दुकान में भी, घर में भी। शनिवार को रहेगी, संडे को साफ सफाई के दौरान बहुत सारी काली राई आप झाड़ू लगाकर हटा देंगे, कोई बात नहीं। और ये जो कटोरी भर के है, इसको घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे में डाल दें और फिर वापस आ जाए। और ऐसा हर शनिवार को करना प्रारंभ कीजिए। केवल इतना कीजिए, 5 रुपए का खर्च है, लेकिन इस 5 रुपए से आपको 5 लाख या 50 लाख की कमाई ना हो तो कहना, किसी ने भी कुछ भी किया हो तो ये काली राई उसे अवशोषित कर लेगी अपनी ओर, और अगले दिन सफाई के दौरान ये आपके घर से बाहर फेंक दी जाएगी। आप केवल शनिवार के शनिवार या करना प्रारंभ कीजिए, और क्या महसूस करेंगे आप स्वयं आकर लिखेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। साझा अवश्य करना अपना अनुभव मेरे साथ। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।